क्या कहूं, राम न सकई नाम गुण गाई। अगर भगवान राम भी ये प्रयास करें कि मैं अपने नाम की महिमा को गाऊं, तो भगवान राम भी नहीं गा सकते, वे भी नहीं गा सकते। अतः नाम की महिमा अपार है। रुक्मणी जी कहती है कि प्रभु आपके नाम महिमा की मैंने बहुत महिमा सुनी, खूब महिमा। जब राम रावण युद्ध हो गया था, सारे के सारे बंदर भालू राक्षस सब युद्ध भूमि में पड़े मरे गए। देवता आए, देवताओं ने कहा आज्ञा प्रभु। राम जी बोले अमृत को बादलों में भरो और बादल में अमृत को भरकर वर्षा करो। अमृत बादल में भरा और बादल में भरकर वर्षा की गई। जब अमृत बरसाया गया तो जितने भी बानर भालू थे बस सारे के सारे जीवित हो गए। अब प्रश्न हुआ कि अगर अमृत बरसाने से वानर भालू जीवित हो गए तो राक्षस क्यों नहीं हुए? अमृत भेदभाव नहीं करता। अमृत का तो काम है मरे हुए को जीवित कर देना, जीवित को अमर कर देना। वह राक्षस नहीं देखता, पशु नहीं देखता, मनुष्य नहीं देखता, देवता नहीं देखता। तो आखिर राक्षस क्यों जीवित नहीं हुए, केवल वानर भालू ही जीवित क्यों हुए? तो कहा कि देखो राक्षस रावण की सेना से थे और वानर भालू राम जी की सेना से थे। अब राम जी की सेना के वानर भालुओं को राक्षसों पर बड़ा गुस्सा था, रावण पर बड़ा गुस्सा था। तो गुस्से में दांत कटकटा करके बोलते रावण कहाँ है, रावण कहाँ है, रावण कहाँ है। और राक्षस भी गुस्से में बोलते कि राम कहाँ है, हम उसे मार डालेंगे, राम कहाँ है। बाण लगता मर जाते। वानर भालू रावण कहते हुए मर जाते और राक्षस राम कहते हुए मर जाते। अब जब अमृत बरसा तो वानर भालू जीवित हुए। क्यों? क्योंकि वानर भालू तो रावण रावण कर रहे थे, मर गए, और राक्षस तो राम राम कर रहे थे। कहने का अभिप्राय है अंतिम समय जो भगवान नाम को स्मरण करेगा, अमृत में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह दोबारा इस संसार में ला करके तुम्हें पटक दे। अमृत में भी वो सामर्थ्य। रुक्मणी कहती है प्रभु मैंने आपके नाम महिमा को संतों से सुना, आपके नाम की महिमा को महात्माओं से सुना, और आप कहते हैं कि इन फकीर बाबाओं की बात में आकर विवाह करके तुमने मुझसे गलती की है। तो मैं दुनिया की हर मां से निवेदन करना चाहूंगी, ऐसी गलती तो हर किसी को करनी चाहिए जिस गलती को करने से गोविंद मिल जाता हो, जिस गलती को करने से भगवान मिल जाता हो। ऐसी गलती तो हर किसी को करनी चाहिए। भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान कहने लगे रुक्मणी तुम्हारा स्वभाव बड़ा सुंदर है, मैं धन्य हुआ कि तुम मेरी पत्नी बनी। कि अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम यन्नः मे निर्यते यामः प्रियया भीरुभामिनी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान के दरबार में आज नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के देखा कि भगवान की आखिर दिनचर्या क्या है। तो भगवान सवेरे उठते हैं और अपने संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त होकर बाल भोग इत्यादि लेकर राज्य कार्य में लग जाते हैं। सारी दिनचर्या को देखा। भगवान द्वारिका के अंदर 16,108 रूप से रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सत्यभामा के यहाँ है तो रुक्मणी के यहाँ नहीं है, रुक्मणी के यहाँ है तो जाम्बती के यहाँ नहीं है। भगवान के 16,108 रूप हैं। हर रानी के लिए भगवान उसके महल में मौजूद है। उस समय नारद जी ने आकर के कहा कि प्रभु क्या आपको पता है कि आपका पोता कहाँ है? कन्हैया बोले कहाँ है? बोले आपका पोता जेल में है। कौन सी जेल में? बोले बाणासुर की जेल में। कन्हैया का 56 करोड़ का परिवार था। अब कन्हैया किस किस पर ध्यान दे? लेकिन ये तो खैर लीला है भगवान का। भगवान को क्या ध्यान नहीं है? भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक लीला है। बाणासुर की बेटी उषा और उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह, क्योंकि उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अपनी बेटी चित्रलेखा की मदद, अपनी दोस्त अपनी सहेली चित्रलेखा की मदद लेकर उषा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित अपने नगर में बुला लिया। और जब अपने नगर के अंदर उसको बुला लिया तो अनिरुद्ध ने भी उसको देखा। ठीक है, दोनों में
प्रेम संबंध तो स्थापित हुआ, लेकिन बाणासुर ने जब ये देखा तो बाणासुर ने खेद में डाल दिया। तब भगवान अपने नारायणी सेना को लेकर के आए और बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर बाणासुर की सहायता के लिए भगवान शिव शंकर आए, तथा आप जानते हैं भगवान शिव ने अपने पाशुपात अस्त्र और भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन का जब प्रयोग किया तो सब देवताओं ने हाथ जोड़े। सारे देवता बोले महाराज इतनी दिव्य शक्तियां अगर लड़ेंगी तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, क्या करें? प्रभु आप कुछ कृपा करो। तब दोनों ने अपने अपने ज्वर को छोड़ा। एक तरफ से माहेश्वर ज्वर गया, एक तरफ से वैष्णव ज्वर गया, और वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पटक दिया और माहेश्वर ज्वर की हार हुई, वैष्णव ज्वर की विजय हुई और वैष्णव ज्वर की भगवान की माहेश्वर ज्वर ने स्तुति दी। फिर सम्मति से विवाह संपन्न हुए। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित भगवान अपने पुत्रों के साथ थे, कंदु क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद का खेल खेल रहे थे। एक बार गेंद एक कुएं में जाकर गिर गई और कुएं के अंदर जैसे ही झांका सारे बच्चे डर गए। क्यों? क्योंकि इस कुएं के अंदर एक बड़ा भारी गिरगिट था। बच्चे डरे, प्रभु को बताया, भगवान आए, भगवान ने देखा कि कौन है, भगवान ने स्पर्श किया और जब उसका स्पर्श किया तो वह गिरगिट जो है वह अपने उस गिरगिट की योनि को त्याग कर अपने असली रूप में आया। और यह एक राजा था जिस राजा का नाम था राजा नृग। कि नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो दान विख्यायमानेषु यदि ते कर्मण स्पृशं। हे प्रभु मेरा नाम नृग है, पिछले अवतार के अंदर, पिछले जन्म के अंदर मेरा ब्राह्मणों का अपराध हो गया था, इसलिए मुझे ये योनि। भगवान ने अपने बच्चों को समझा दिया, बच्चों सुन लो, तुम चाहे विष पी लेना और चाहे दावानल में कूद जाना, मैं तुम्हें सबसे बचा दूंगा, लेकिन अगर तुमने संतों का अपराध किया, तुमने ब्राह्मणों का अपराध किया, तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। भले ही तुम मेरे बेटा हो पर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, ध्यान देना। 4 साधन व्यक्ति को बिगाड़ सकते हैं। रूप, अच्छा रूप होना, यौवन जवानी का होना, धन पास में पैसा होना, और सत्ता पद प्रतिष्ठा सम्मान का मिल जाए। रूप हो तो व्यक्ति बिगड़ सकता है, धन हो तो व्यक्ति बिगड़ सकता है, यौवन हो तो व्यक्ति बिगड़ सकता है, और पास में कोई पद हो तो व्यक्ति बिगड़ सकता है। चारों चीजें होने के बाद भी अगर विवेक है तो व्यक्ति नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चारों चीजों में से एक भी चीज है और बुद्धि में विवेक नहीं है तो उसको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान कहते हैं पुत्रों तुम्हारे पास सब कुछ है, रूप है बहुत अच्छा, यौवन है तुम्हारा, धन की कोई कमी नहीं है, पद ये है कि तुम कृष्ण के बेटे, तो तुम बिगड़ना नहीं। इस अभिमान के अंदर संतों का अपमान नहीं कर देना। लेकिन कृष्ण पुत्रों ने तो बात नहीं मानी थी, आप जानते हैं। भगवान ने समझाया तो आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक राजा हुआ, वो राजा का नाम है पौंड्रक, काशी नरेश का मित्र था। पौंड्रक ने कहा कि ये दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती? तो कहा कि हमने सुना है कि कृष्ण जो है उसके 4 हाथ हो जाते हैं और कृष्ण जो है वह उसके पास गरुड़ है, इसके पास में सुदर्शन है। बोले मेरे पास अगर ये हो जाए तो दुनिया मुझे भगवान मानेगी? क्यों नहीं मानेगी, बिल्कुल मानेगी। उसने लकड़ी का गरुड़ बना लिया और पीतल के सुदर्शन जी बना दिए और मृग कस्तूरी घिसकर पूरे शरीर में लगा, हो गया काला काला। भगवान बनने का लोग बड़ा शौक रखते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। व्यक्ति को भगवान बनना नहीं चाहिए, बन भी जाए तो बड़ा परेशान हो जाएगा, रात तक तो उसे आईसीयू में भर्ती की आवश्यकता करनी पड़ेगी। भगवान बन जाए, आप जरा एक दिन के लिए भगवान बनो, बन करके मंदिर में बैठ जाओ, सवेरे सवेरे 4 बजे ठंड में व्यक्ति आएगा और 4-5 लोटा आपके माथे पर ढका जाएगा, फिर दूध दही घी शक्कर शहद और फिर खूब नहलाएगा। और उसके बाद कोई दूसरा आएगा
और वह आएगा और 1 रुपए का सिक्का वहीं से मारेगा तो आपके माथे पर टन से बजेगा। कोई आएगा आपके ऊपर खूब सारी फूलमाला लाद देगा, कोई आएगा सब उठा करके एक तरफ फेंक देगा। बन के देखो भगवान, भगवान एक है, ये हम सब जानते हैं। व्यक्ति कौन है? हम दासानुदास हैं। हम भगवान के दास भी नहीं हैं, दासों के भी दास हैं। ऐसी अपने मन में भावना हम रखें, ये नहीं कि हम प्रभु हैं। पुंडक तो भगवान बनना चाह रहा है, और जो भगवान बनने का प्रयास करता है तो नीचे गिरता है। कई लोग भगवान बने, और जो भगवान बने वो बुढ़ापे में आकर बीपी और शुगर के शिकार हो गए। भगवान बनना ठीक नहीं, भगवान के दास बनना। आज पुंडरक भगवान बना तो भगवान को बड़े नारायण हुआ तो बोले प्रभु आप, तो बोले बस जाओ और अजामिल को लेकर के आओ। भगवान जानते हैं कि उसने बेटे के नाम को गाया, मेरे नाम को नहीं गाया। लेकिन प्रभु का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जो दीन भी है, जो पतित भी है, भगवान उसको भी अपना लेते हैं, उस पर भी कृपा करते हैं। इसलिए तो बिंदु जी ने गाया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीजिए प्रभु। और हाँ, एक और हमारी विनती है, वह क्या कि अगर हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं तो कृपा मत करना। मांग रहे हैं तो कृपा मत करना। अगर आप कहो अरे बड़ा गरीब है, थोड़ा पैसा दे दो, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। बड़ा दुखी है, थोड़ा सुख दे दो, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम हमारी वृत्ति में ठीक है। आप बिना कारण के कृपा कर। इसीलिए एक संत ने कहा कि बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो। बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। हम कुछ कारण कुछ मांगे नहीं प्रभु, ऐसे तो कोई। आप प्रभु को इस भाव से भजे कि ठाकुर को किसी प्रकार का कष्ट न हो। भक्त तो कहता है कि प्रभु हम तो ये भी नहीं चाह रहे कि आप हमारी तरफ देखो, क्योंकि आप प्रिया जी की ओर देख रहे हैं, और प्रिया जी की ओर देखने पर हम ये कहेंगे कि ठाकुर जी आप हमारी ओर देखो। तो आपको अपनी गर्दन मोड़कर अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देकर हमारी तरफ देखना पड़ेगा। हे कृष्ण, हम आपको देख रहे हैं, हमारा सुख इसी में है, आप अपने आप को कष्ट मत दो, हम जैसे हैं ठीक हैं। ये है एक भक्ति का भाव, ये है एक ऊंची परिस्थिति भक्ति, जहाँ कोई सिफारिश ना हो, कोई मांग ना हो। हाँ, भगवान से कई लोग मांगे भी करते हैं, अरे कुछ लोग तो शिकायत तक करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो शिकायत भी करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना था, वो करना था। नहीं, हमें शिकायत नहीं करना। वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे। बंदा नवाज, हमको तो मोहब्बत है आपसे, हम प्रेम करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम शिकायत नहीं करते। इसलिए है कृष्ण, कृपा करना है ऐसी कि जिसके अंदर कोई कारण छुपा हुआ है, ऐसी कृपा करना। और फिर ऐसा भाव अंतर हृदय में कि हर वक्त हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे संग में। हाँ, कितना सुंदर भाव है। आप 2 मिनट का वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ
हे कृष्ण आज तो मैं आप ही भागवत में मिलेगी प्रभु से ऐसी कामना जो निष्काम हो, कामना भी निष्काम है। अच्छा बोले कामना निष्काम कैसे? कामना तो काम हो गई? नहीं, प्रभु से कुछ मांगना सकाम है, लेकिन प्रभु से प्रभु को ही मांगना निष्काम है। भगवान के पास जाकर कुछ मत मांगो, बल्कि भगवान से भगवान को ही मांगो, फिर सब कुछ मिल जाएगा। आगे सुखदेव जी ने खूब कथा श्रवण कराई है, किस प्रकार भगवान ने समस्त राजाओं को जरासंध की कैद से छुड़ाया। जब भगवान राजसूय यज्ञ की सूचना प्रभु के पास में आई है, भगवान पांडवों के यहाँ पर गए हैं और पांडवों के यहाँ पर जाकर के भगवान ने अर्जुन और भीम को पंडित बनाया। जरासंध के यहाँ गए, जरासंध को वचन में भरवाया और भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। जरासंध मर नहीं रहा था, भगवान ने तिनके को चीर कर इशारा किया। जरासंध को मारने के लिए भीम इशारा समझ गए और भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में विभक्त करके 2 दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने इसका संधान किया था, इसलिए इसका नाम जरासंध हुआ। जरासंध मरा और राजाओं ने स्तुति की कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर श्लोक, जिसके जीवन में संकट आवे वो इस श्लोक को गावे। इसकी फलश्रुति है कि बड़े से बड़ा संकट भी इस श्लोक को गाने से टल जाता है। भगवान यज्ञ में पधारे और यज्ञ के अंदर प्रभु ने सबकी चरण सेवा ली। अग्र पूजा के चक्कर में थोड़ी लड़ाई हुई, शिशुपाल ज़्यादा बोलने लगा। शिशुपाल 4 भुजा का पैदा हुआ था, जो शिशुपाल को गोद में लेगा और उसके दोनों हाथ हट जाएंगे तो वह उसका वध करेगा। कृष्ण की गोद में आया, दोनों हाथ चले गए। बुआ ने कहा कि अरे तो इसको मारना नहीं कृष्ण। भगवान बोले कि 100 ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु दंड दिया जाता है, 100 अपराधों को माफ कर दिया। शिशुपाल ने भगवान को खूब अपशब्द कहना चालू किया। सारे भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए कि हमारे कृष्ण को आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन भगवान ने सबसे मना किया। एक एक करके भगवान ने गालियाँ गिनी, 100 गालियाँ हुई और 100 जैसे ही पूरी हुई भगवान ने सुदर्शन को निकाला, शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल का जो तेज था वह भगवान के चरणों में विलीन हुआ। फिर शिशुपाल के जितने भी राजा थे, दंतवक्र इत्यादि, उन सबका भी प्रभु ने वध किया। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरु जी मारने काटने वाली कथा हमें नहीं चाहिए, आप तो प्रभु की भक्ति की कथा सुनाओ। आप ऐसी कथा सुनाओ जिसमें प्रभु की करुणा का वर्णन है। तो सुखदेव जी बोले, सुनो परीक्षित, अब अगर तुम्हें करुणा की कथा सुननी है तो हम तुम्हें करुणा की कथा सुना देते।
भगवान का एक बचपन का मित्र था और इस मित्र का नाम था सुदामा। कथा आप सब जानते हैं, सुदामा जी महाराज की कथा तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने सुनी हो। किस किस ने सुनी है, जरा हाथ खड़े करो। सुनी है तो सुनी है तो रहने देते हैं। सुदामा जी महाराज की कथा बड़ी सुंदर, हम सब ने कथा को श्रवण किया है। कथा में प्रवेश करें, सुदामा की कथा। उससे पहले सुखदेव कुछ बात बताते हैं। कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे भगवान से कई प्रकार के संबंध हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया, उस प्रकार तुम भी कृष्ण का आश्रय लो। तुम्हारे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण का आश्रय लिया तो भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने इस प्रकार से महाभारत के समुद्र को पार कर दिया, जैसे बरसात के दिनों में गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को उसका बछड़ा वैसे ही लंघ जाता है, कोई श्रम करना ही नहीं पड़ता, ऐसे पार कर। वास्तव में हमारे मन की डोर भगवान के चरणों से बंधी हो तब तो काम नहीं, लेकिन हमने डोर को इधर बांध रखा। मान लो बीच में है मन, और मन की डोर संसार से बंधी है, अब मन की डोर भगवान से जोड़नी है, तो संसार से डोर को खोलो, खोल करके भगवान तक ले जाओ और फिर भगवान के चरणों में डोर बांधो। जब डोर भगवान के चरणों में बंधेगी, जब संसार के चरणों से खुले, संसार से डोर को। मथुरा के अंदर एक पंडित जी थे। पंडित जी ने भांग खा ली, खूब शौक था, और भांग खाकर पंडित जी यमुना के अंदर गए, मथुरा से विश्राम घाट पर। यमुना के अंदर नाव में बैठ गए और सोचा कि चलो जरा गोकुल की ओर चला जाए, और पंडित जी उसमें बैठे और नाव चलाने लगे। नाव जब चला रहे थे, रात भर नाव चलाई और सवेरे 4 बजे देखा जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही। लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा घाट है, ये विश्राम घाट है, ये कौन सी नगरी है, ये मथुरा नगरी है, क्यों मजाक करते हो भैया, रात भर नाव चलाते हुए हो गई और अभी तक गोकुल नहीं आया। तो पहले तो लोग बड़ा हंसे, उसके बाद बोले, अरे पंडित जी, आपने रात भर नाव तो चलाई, लेकिन ये नाव की रस्सी किनारे पर खूंटे पर बंध रही थी तो खोली नहीं, और जब तक रस्सी नहीं खोलोगे नाव आगे बढ़ेगी कैसे। बस ऐसे ही समझना, संसार के खूंटे से हमने रस्सी को बांध करके रख रखा है। संसार में मग्न रहो, अपना कार्य खूब करो, लेकिन वह कार्य प्रभु को समर्पित करते हुए चलो। ये कार्य ठाकुर के चरणों में समर्पित है तो कर्म में लिप्तता नहीं आएगी, कर्म का अभिमान नहीं आएगा। जो मैं कर रहा हूँ वह प्रभु की सेवा है, सेवा मानकर कार्य करोगे तो अभिमान पैदा नहीं होगा। और कथा का मुख्य उद्देश्य कि अभिमान से व्यक्ति निवृत्त हो जाए। तो श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्री सुदामा जी की कथा सुनाई। कथा हम सबने सुनी है। प्रवेश करें सुदामा जी की कथा। सुदामा जी महाराज के घर पर सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। सुदामा के घर पर किसी को आने जाने में रोक टोक नहीं है। इसका मतलब सुदामा की झोपड़ी ऐसी है, फिर टूटी हुई, आंधी आती है तो झोपड़ी में आ जाती है, तूफान आता है तो झोपड़ी में आ जाता है, बारिश आती है तो झोपड़ी में आ जाता है। सुदामा जी महाराज, उनके तन पर वस्त्र ऐसा है जो 20 जगह से फटा हुआ है। सुदामा जी महाराज के पास उजड़ी सी रस्सी है, टूटा सा लोटा है, और शरीर ऐसा है कि बच्चा हड्डियां गिन सकता है। सुदामा जी महाराज जैसे तैसे भीख मांग कर के काम चलाते, भिक्षाटन करने के लिए जाते, और श्री सुदामा जी महाराज जैसे तैसे इधर उधर से भीख मांगकर और अपने परिवार का गुजारा करते, अपने परिवार को चलाते। ये सुना है, सुदामा जी महाराज भिक्षाटन करते, भीख मांगते और भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा करते। ध्यान देना, सुखदेव जी ने एक भी जगह सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा। सुदामा भिखारी नहीं, ध्यान देना। सुदामा जी महाराज को भिखमंगा कहने वाला मूर्ख है। शास्त्रों का अध्ययन नहीं, कई हिंदी की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि सुदामा घर घर जाकर भीख मांगते। एक हिंदी की पुस्तक में लिखा है, ओरन को धन चाहिए बाबरी,
ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, इसका विरोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता। ध्यान रखना, ब्राह्मण अगर भीख मांगता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। जिस ब्राह्मण ने अपने जीवन में अगर एक भी बार भीख मांग ली तो ब्राह्मण का ब्राह्मण कहलाने का अधिकार समाप्त हो गया। अब वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कभी भीख नहीं मांगता। और सुदामा जी कौन है? सुदामा जी महाराज माथे पर ब्रह्म तेज को लिए हुए। सुदामा जी महाराज की झांकी को देखोगे तो माथे पर ब्रह्म तेज दिखाई देगा, चमकता हुआ माथा। क्यों? क्योंकि जो भीख मांगता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। भीख नहीं मांगता, शिलोंच वृत्ति से सुदामा जीवन यापन करता। शास्त्र में सन्यासियों को शिलोंच वृत्ति से जीवन यापन करने की बात कही गई है, भीख मांगकर जीवन यापन करने की मांग नहीं। शिलोंच वृत्ति क्या होती है कि जब खेत में फसल कट जाती है और फसल कटने के बाद जो दाने खेत में बिखरे रह जाते हैं, सन्यासी को वहां जाना चाहिए और जाकर के खेत में बिखरे हुए दानों को उठाना चाहिए, कूट कर आटा बनाओ और आटा बनाकर टिक्कड़ बना करके पाओ। जब व्यापार चल रहा होता है, व्यापार में जहाँ पर अन्न का व्यापार है, उस अन्न के व्यापार के समय जो दाने बिखरे रह जाते हैं उनको लेकर आना चाहिए और उससे खूब पीस कर टिक्कड़ बनाकर खाना चाहिए। यह है शिलोंच वृत्ति। भीख मांगकर खाना ब्राह्मण की परिभाषा है। और क्या सुना है? सुदामा जी महाराज बड़े दरिद्र थे। सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। अच्छा, दरिद्र का मतलब क्या होता है? गरीब। दरिद्र यानी गरीब, सुना तो यही है, मैंने भी यही सुना है, पढ़ा भी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दरिद्र का अर्थ गरीब नहीं होता। ध्यान देना, अमीर दरिद्र हो सकता है पर एक गरीब दरिद्र हो ये जरूरी नहीं। अमीर को दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन गरीब दरिद्र हो ये जरूरी नहीं। दरिद्र कौन है? तो दरिद्र यस्तु संतुष्टो, दरिद्र वो है जो असंतोषी है। दरिद्र वो है जिसको संतोष नहीं, जिसे जैसा प्राप्त हुआ उसमें जो संतोष करे बस संतोषी है। लेकिन व्यक्ति को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। राजा के पास में खूब खजाना है, माल बढ़िया है, प्रजा का बढ़िया शासन चल रहा है, उसको भी कोई कमी नहीं, प्रजा में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, दूसरे देश को भी लूटना है, लूट कर खजाने को और बढ़ाना है। अरे करना क्या है मार काट करके? ये है दरिद्रता। सुदामा जी महाराज के मन में दरिद्रता है, जो मिलता है उसी सबको अपना लो। आज सुदामा जी से उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पति जो, आपके मित्र जो हैं वह द्वारिकाधीश प्रभु हैं। बस नाम सुना सुदामा जी की आंखें भर आई। अरे तुझे कैसे पता कि मेरे मित्र कृष्ण हैं? ध्यान देना, सुदामा जी ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि द्वारिका का राजा मेरा दोस्त है। और हम लोग कोई विशेष व्यक्ति के साथ में गलती से फोटो भी आ जाए तो दीवार पर फ्रेम करा कर टांग देते, जान पहचान है हमारी। और सुदामा वो है कि जिसका मित्र है द्वारिका का राजा, और अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि यह मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है। सुदामा का अद्भुत वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। कौन है सुदामा? भिखमंगा नहीं है और दरिद्र नहीं है। कितने आभूषण, कितने सुदामा जी में विशेषण बता दिए कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। विरक्त है, जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज की पत्नी ने कहा कि महाराज, आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं, आप जाइए और जाकर के अपने मित्र से मिलकर के आइए। कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। हे कृष्ण, हे सुदामा जी महाराज, आप कृष्ण से मिलने के लिए जाइए। सुदामा जी बोले, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तूने याद दिलाई है, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन बच्चों को कौन संभालेगा? सुदामा जी के घर की हालत देखो,
बच्चे कहते हैं कि पिताजी माताजी हमें भूख लगी है, आप कुछ भोजन की व्यवस्था करें। माँ क्या करती कि हांडी के अंदर, मटकी के अंदर पानी को भरती और मटकी में पानी को भर के चूल्हे पर चढ़ा देती, उसको ढक देती और बच्चों से कहती कि बच्चों चावल उबल रहे हैं, अभी पके नहीं हैं, पकते ही परोस दूंगी। बच्चे रोते रहते, माँ कब पकेंगे, माँ कब पकेंगे। माँ के हृदय में वेदना होती, मटकी में चावल हो तो पके, मैं करूँ क्या। सुदामा जी आते, बच्चों को गोद में बिठा लेते और बच्चों को कृष्ण कथा सुनाने लगते। कथा सुनते 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 बच्चे सो जाते। इस प्रकार सुदामा की स्थिति। सुदामा जी महाराज की जीवन में बड़ी गरीब स्थिति है, लेकिन फिर भी सुदामा जी प्रसन्न चित्ते, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। आज पत्नी ने कहा कि आप जाओ। कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ है नहीं। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, गौशाला के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर कभी भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। कुछ न कुछ जो आपसे बन पड़ता है वो लेकर के जाओ। न बन पड़ता हो तो वहाँ सेवा करके जाओ। मंदिर में कुछ चढ़ाना नहीं है मत चढ़ाओ, लेकिन जा करके वहाँ की बुआरी ही करके आ जाओ, सेवा करके आओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी बोले मैं क्या ले जाऊँ, मित्र के यहाँ जा रहा हूँ तो उसको ले जाना बनता है, मैं कुछ करती हूँ। और सुदामा जी की पत्नी गई और जाकर के पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लेकर के आई और 4 मुट्ठी चावल वो लेकर के आई और ला करके उसने कपड़े के अंदर बांधा कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रयान कृतक कंडुलान चेल खंडेन तान भद्वा भद्रे राधा दुपायनम। किसमें बांधे तो बच्चे के गले में एक कपड़ा लटक रहा था, उस कपड़े को वहां से छीन लिया, फटा हुआ था कई जगह से, जैसे तैसे सिलकर चावल रखे, पोटली बनाई, पोटली बनाकर सुदामा जी को जाओ। एक संदेश मेरा कृष्ण को कहना क्या कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोह। 1 महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे जीवन में तो रोज ही एकादशी है। सुदामा जी महाराज गए हैं और सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन जाना तो था द्वारिका, लेकिन रास्ता भटक गया। रास्ता भटक करके सुदामा जी महाराज न जाने कहां पहुंच गए। जाना तो था द्वारिका। चलते 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 एक नदी और बीच में पड़ गई, और जब नदी बीच में पड़ी तो क्या करें। बस मन के अंदर एक ही भाव, कहां ढूंढूं, रास्ता तो मिल नहीं रहा। हो घनश्याम तुम्हें ढूंढ रहे, जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां। घनश्याम मुझसे तो चला ही नहीं जाता, मैं क्या करूं। मिट्टी का ढेला बनाया, वहीं चादर ओढ़कर सो। क्या करें। सवेरा हुआ, और सवेरा जब हुआ तो अपने आप को द्वारिका में पाया। इस कथा का मतलब समझना कि सुदामा जी सोए और सो करके सवेरे द्वारिका में आ गए। कहने का अभिप्राय कि हमारा भगवान के प्रति विश्वास जो हो वह दृढ़ न हो, आधा अधूरा विश्वास हो तो काम नहीं चलता। ठाकुर जी हमारे सहायक हैं तो हैं, ठाकुर जी हमारे आगे पीछे हैं तो हैं, इसका मतलब ये नहीं विश्वास तो चलता है। सुदामा जी महाराज सोए और द्वारिका में पहुंच गए। एक बार तुलसीदास जी श्री नाभादास जी के पास आए। तुलसीदास जी महाराज
श्री नामदेव जी के पास। और नामदेव जी उस समय वृंदावन में तुलसीदास जी आ गए। तुलसीदास जी ने सोचा चलो दोपहर भी पड़ रही है और थोड़ा सो लिया है। तुलसीदास जी सो गए। नामदेव जी आए। नामदेव जी ने तुलसीदास जी को सोते हुए देखा तो मजाक में कहने लगे, ए बाबा। तुलसीदास जी उठे। हाँ, अरे तुलसीदास जी आप? बोले हाँ नामदेव जी, मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा था। अरे मुझे लगा पता नहीं कौन सो रहा है, क्योंकि मुझे तो आपका भान ही नहीं था। हालांकि नामदेव जी समझ सब रहे थे कि तुलसीदास जी, पर थोड़ा बनाकर बोले, अरे मैंने सोचा कोई संसारी व्यक्ति मेरी कुटिया में आकर सो गए। पर आप तो महात्मा हो, महात्मा सोते थोड़ी है दिन में, महात्मा भजन करते, और तुम महात्मा होकर दिन में सो रहे हो। अब ये बात नामदेव जी ने, आप ये ना समझे कि चिढ़ाने के लिए कही, ये नामदेव और उनमें मित्रता है, तो मित्रता अनुरूप थोड़ा विनोद चलता है। तो वैसे ही कह रहे, अरे बाबा दुनिया सोवे तो समझ में भी आवे, और आप सो रहे हो, ये बात तो हमारी समझ में नहीं है। चोर जागता है, राजा चिंता में जागता है, चोर पेट भरने के लिए जागता है, विद्यार्थी जागता है अध्ययन करने के लिए, चकवा जागता है, चकोर जागता है, ये सब लोग जागते हैं, लेकिन मैं तो सोता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जागने की जरूरत नहीं है। तो बोले सो रहे हो क्या? वो सोते भी रहेंगे तो भी प्रभु हमें कार्य करेगा। और एक वक्त में गाय कि कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई अपने आचरण से प्रभु की पूजा करता है, लेकिन हमें तो राजा रानी का भरोसा है कि काहू के बल भजन को और काहू के आचार, कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, और दास भरोसे कुंवरी के शोभन पावल प्रसाद। हम तो राधा रानी के भरोसे तेल प्रसाद कर सकते। कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में कई बार हम लोग खूब जद्दोजहद करते हैं, खूब सारी उठापटक करते हैं, लेकिन अगर वह उठापटक प्रभु के भरोसे की जाए तो उसको बड़े बड़े प्रासाद खड़े हुए हैं और जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। इतने में सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारिका नगरी। अच्छा तो बता जरा मेरे कन्हैया को घर कौन सो है जान? आप कन्हैया कौन जाने? बोले कन्हैया कौन? अरे हाँ हाँ कन्हैया तो बा है, मैं कहूँ बा को नाम है कृष्णचंद्र। ए बाबा जरा तमीज से बोलो, उनका नाम ऐसे लिया जाता है क्या? ओ विप्र प्रतिपालक श्री 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 महाराजाधिराज श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। ओहो इतना बड़ो नाम भैया, माए तो मैं कन्हुआ क्यों, कन्हैया क्यों? भैया तो कहने जितना भी बड़ो नाम बतायो है बापू घर में बता दो। रुक्मणी के महल के अंदर भेज दिया। दो द्वारपाल खड़े थे, जय विजय। अब एक और बात ध्यान देना, यहाँ कई बार हम कुछ नाटक बनाकर रख रखे हैं, उन नाटकों में भी देखते हैं, अथवा कई गांव में लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं में भी देखते हैं, अथवा कथाएं भी होती है, कथाओं में भी सुनते हैं। सुदामा जी आए और आकर के द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपालों ने दे धक्के ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना मान सब भूल गए, अपना पटका भूल गए, अपना पद भूल गए, सीढ़ियां उतरना भूल गए, कूद गए और दौड़कर 7 ड्योढ़ियों को पार करके भगवान सुदामा से मिलने पहुंचे हैं और सुदामा को अपने हृदय से लगाया। सुनते ही दौड़े चले आए
जरा तुम सुधारो न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुधारो खुशी का सवाल कभी घबराओ, खुशी का सवाल कभी गरम जल लेकर के आओ, मुझे मेरे मित्र के पैर धोने हैं। लेकिन कौन इतना इंतजार करता कि गरम जल होता। रुक्मणी लेकर के आती, भगवान के तो आंखों से आंसू निकलने लगे और आंसुओं से ही मानो भगवान ने सुदामा के चरणों कि ऐसे बेहाल बेवाई न सो पागे कंटक जाने लगे कोई जो, ऐसे बेहाल बेवाई न सो पागे कंटक जाने लगे कोई जो। आए महादुर आयो सदा तुम आए चैन किसे दिन खोए, आए महादुर आयो सदा तुम आए चैन किसे दिन खोए। सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधियो, आगे करा तुमको हाथ छुओ नहीं, तेरे लेके जग सदा दिल धोए, आगे करा तुमको हाथ छुओ नहीं, तेरे लेके जग से दिल धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धोया कि प्रीति विमुंच तद्वे नदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, एक क्षण के अंदर नेत्रों से धार निकलने लगी। ये सुदामा के भाग को देवता भी समझ नहीं पा रहे। ये कौन ऐसा महापुरुष होगा कि जो अतिथि बनकर आया द्वारिकाधीश का, नंगे पैर दौड़ लगा। आज सुदामा जी महाराज बैठे हैं और भगवान ने सब पत्नियों को कहा कि चलो उठकर प्रणाम करो। सब पत्नियों ने प्रणाम किया। मेरा नाम रुक्मणी है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम सत्यभामा है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम कालिंदी है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम मित्र वृंदा है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम जाम्बती है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम नागनचती है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम भद्रा है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम लक्ष्मणा है, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। 4 घंटा बीत गए, लाइन खत्म ही नहीं हुई। सुदामा जी एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाने लगे। कन्हैया, हाँ इतने कितने आई है? कन्हैया बोले क्या बात है? कान में कहूँगा, कान पास में दिया, कहो। सुदामा जी बोले कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। 4 घंटा फिर भी थे। अब सुदामा जी तो पहले कह रहे थे चिर सौभाग्यवती रहो देवी, अब तो केवल देवी 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 निकल रहा है। चिर सौभाग्यवती तो हट गया। लाला क्या बात है? ने कितको आई हो? हाँ बोलो, कान में कहूँगो, बोलो। ये सब अपनी है ना? कन्हैया बोले सब अपनी है। बोले ना, मैंने सोची आस पड़ोस की आई गई होंगी। कन्हैया बोले ना ना, सब अपनी है। अच्छा लाला। 2 घंटा फिर बीत गए। लाला, हाँ मैं कितने आई हो? बोलो, कान में कहूँगो, कान पास में दियो। देख भैया, तेरी इतनी सारी पत्नियाँ हैं और मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, ये सब मुझे प्रणाम करेंगी, मैं इनको आशीर्वाद दूंगो तो महीना भर तो जब प्रणाम में बीत जाएगा। भैया कन्हैया तू कुछ उपाय बता रहे? कन्हैया बोले उपाय तो मेरे पास है, लेकिन मैंने कहना नहीं चाहिए। अरे लाला उपाय है तो बताए ना। कन्हैया बोले उपाय यह है सुदामा जी कि सबकी तरफ से मैं तुम्हें प्रणाम कर लूँ। मेरी सारी अर्धांगनी है और अर्धांगनी होने के नाते मैं प्रणाम करूँगो तो बस सबको आदो फल इन सबन को एक साथ मिल जाएगा। सुदामा जोर से लाल लाल आँख निकालते हुए बोले चौरेदारी के ये बात तो पहले नहीं कह सको, मेरा हाथ पूरा थक गए।
अब सुदामा तो कन्हैया के मित्र हैं, कन्हैया को गाली दे सके, ये भाव है। लाला तू ब्रज की गाली उतनी पसंद आवे जितने वेद के मंत्रों पसंद ना आवे। सुदामा जी इस प्रकार भगवान कृष्ण को बड़ा आनंदित कर रहे हैं। अब थोड़ी चर्चा हो। सुदामा जी आप तो याद होगा अगर आपको कि बचपन में हम आपको चिढ़ाया करते थे कि सुदामा जी ब्याह करोगे ब्याह करोगे ब्याह करोगे, चलो वो हो गई बचपन की बात। अब मुझे ये बताओ कि आपने शादी किया नहीं? बोले देख कैसी बात पूछी है, भरी भीड़ में कोई भीड़ नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। बोले तेरी भाभी को नाम है सुशीला, माता पिता ने आग्रह किया तो ब्याह करना पड़ी। अच्छा, तो सुदामा जी महाराज ने जब पत्नी का नाम बताया, भगवान बोले अगर भाभी घर पर हैं तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा, जरा मुझे दो। कन्हैया ने सोचा कि जरा बात पलटूं, उसके बाद में फिर कभी जब अकेले में मौका मिलेगा तब मैं कह दूंगा कि लाला भाभी ने ये भेजे हूँ। तो आज श्री सुदामा जी बात पलटने का प्रयास करते हैं। बात पलट रहे थे श्री सुदामा जी महाराज, अरे लाला हम भाभी की बात बाद में कर लेंगे, नहीं बचपन की बात कर लें। तो आपको याद है हम बचपन में कैसे गुरुकुल में खेलते, मैं सबसे सुशील हो तू सबसे उद्दंड हो। एक बार लकड़ी लेने गए, बरसात आ गई। हाँ तो आपको याद है कन्हैया? कन्हैया बोले हाँ याद आ रहा है, बरसात आ गई थी, फिर कुछ कटकटाने की आवाज़ आई थी। सुना बोले बस 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 वही बात है, वही बात है। इस प्रकार बातें चली। लेकिन कन्हैया बोले सुदामा जी माफ़ करना, लेकिन आपकी दाहिनी बगल थोड़ी ज़्यादा उठ रही है, भगवान से क्या छुपा है? भगवान ने हाथ डाला और हाथ डालकर सुदामा की बगल में से पोटली को निकाला। पोटली को निकालकर घुमा घुमा करके देखा, एक क्षण नहीं लगा कि कृष्ण को समझने में सुदामा के घर पर एक विनस्त कपड़ा भी साबुत नहीं। अब भगवान ने पोटली को खोला, और जब पोटली को खोला तो क्या देख रहे हैं कि पोटली के अंदर अलग अलग घर के चावल रखे हुए। अलग अलग घर के चावल लोगे, कोई टूटा होगा, कोई पीला होगा, कोई सफ़ेद होगा, पता चल जाएगा कि अलग अलग जगह पे। आज कृष्ण को एक बार में पता चल गया कि सुदामा के घर पर एक मुट्ठी चिड़वा दी गई। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान ने क्या किया, एक मुट्ठी चिड़वा उठाया और चिड़वा उठाकर, चावल उठाकर अपने मुंह के अंदर डाला और एक मुट्ठी उठाकर कह दिया, एक लोक का सुख मैं सुदामा को प्रदान कर दूं। भागवत में एक ही मुट्ठी का वर्णन है कि इति मुष्टिम सक्र जग्वा द्वितीयां जग्दुमाददेः तावश्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। एक ही मुट्ठी उठाया और जैसे ही दूसरी मुट्ठी डालने लगे तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बस बस कच्चा है, ज़्यादा खाओगे नुकसान करेगा। तो इशारे में बोली बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। अरे वो पंडित जी ही थे जो तुम्हारा पत्र द्वारिका लेकर आए थे, अगर ब्राह्मण ना होते तो आप द्वारिका की रानी नहीं होती। भगवान कहते हैं विप्रों का मुझ पर भार है। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजित जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम। आप सब विप्रों के प्रसाद से मैं संतुष्ट हूँ। और भगवान को कोई कुछ भी प्रदान कर दे, भगवान कहते हैं तुम्हारा भाव होना चाहिए। भगवान ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारे पर्स में जो सबसे बड़ा नोट है मुझे वो नहीं चाहिए, तुम्हारे घर में जो सबसे महंगी चीज है मुझे वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जो तुम्हारा भाव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहतम स्नापि प्रकृतातः। कितनी सुंदर बात कह दी। कुछ न भी हो तो पत्रम, पत्ता चढ़ा। अब ये भी शर्त नहीं रखी कि तुलसी का चढ़ाओ, बेल का चढ़ाओ, पीपल का चढ़ाओ, बड़ का चढ़ाओ, पत्रम, पत्र चढ़ाओ। पुष्पम, पुष्प चढ़ाओ। अब फिर ये भी बात शर्त नहीं, कमल का हो, गुलाब का हो, कनेर का हो, केतकी, ये सब कोई कुछ नहीं। तो फिर पुष्पम ना हो तो फल चढ़ा दो। तो फल में भी कोई वो नहीं कि हमें कुछ स्पेशल फ्रूट्स ही चाहिए, इंपोर्टेड फ्रूट्स ही चाहिए, नहीं, कुछ भी चढ़ा दो। और कुछ भी ना हो तो तोयम, जरा मंदिर में जाकर एक लोटा जल भगवान पर चढ़ा दो, मैं तो उसमें भी पसंद हूँ। आज भगवान ने उस चावल को खाया, चावल को खा के एक लोक प्रदान कर दिया। सुदामा जी महाराज से कई प्रकार की बातें होने लगी, अपने कमरे के अंदर ले गए।
और कमरे के अंदर ले जाकर सुदामा जी को भोजन कराया। भोजन करा के बात होने लगी कि भाभी ने क्या कहा, तो सुदामा जी ने ऐसा का ऐसा संदेश सुना दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि आप मेरा भाभी को जाकर संदेश सुनाना, क्या कि होने थी सो है गई, पर अब न ऐसी होए, भाभी तेरे घर पर नित्य द्वादशी होए। अब कभी एकादशी मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या दिया सुदामा को तो पता भी नहीं था। पीतांबर पहनाया, बगलबंदी पहनाई, पगड़ी बांधी। सुदामा जी बड़े प्रसन्न रहे। और जब रात भर रुके, रात रुकने के बाद सवेरे सुदामा जी ने आज्ञा मांगी। कन्हैया बोले, हे सुदामा, बगलबंदी उतार, धोती उतार। रुक्मणी कहने लगी, जो दे दिया उसे ले रहे हो। कन्हैया बोले, ये मित्रता का भाव है, तुम बीच में मत बोलो। बगलबंदी उतरवा ली, धोती उतरवा ली, और फटी धोती ज्योति को सुदामा को दे दी। अब वही फटी धोती, फटा गमछा लेकर सुदामा जी को। सुदामा बोले, अरे ठीक है, प्रेम से स्वागत तो कियो, पर है बड़ो कंजूस, मेरी पीताम्बरी बगलबंदी सबरी उतरवाई। हालांकि भाव नहीं था, तो भक्तों ने भाव कहे। तो सुदामा जी जब आए तो पूरी द्वारिका जो है सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी? सुदामा जी के चरणों में इसलिए गिर पड़ी, सुदामा जी आप धन्य हैं, क्योंकि द्वारिका में हमने अनेकानेक राजा आते हुए देखे, अनेकानेक मांगने वाले आते हुए देखे, और जब वो यहाँ से जाते थे तो गाड़ियाँ भर भर के सामान ले जाते थे। हमने आप पहले देखे कि आप लंगोटी में आए, लंगोटी में ही जा रहे हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो सुदामा जी महाराज। सुदामा जी समझ गए, सुदामा जी समझ गए कि कन्हैया, अगर मैं तेरी पीताम्बरी पहन करके आ जाता ना, तो ये जो तेने मोकू ये सुंदर श्रेय प्रदान करियो है, ये जो सुंदर सम्मान प्रदान करियो है, ये मोकू ना मिलतो। फटी धोती में मोकू सम्मान मिलियो है। भगवान क्या देते हैं ये किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। भगवान जब देने लगते हैं ना, तो बैंक अकाउंट की संख्या अपने आप बढ़ने लग जाती है। भगवान जब देने लगते हैं तो घर के कमरे अपने आप कम पड़ने लग जाते हैं। किसी को बता करके भगवान नहीं देते हैं, तो देना होता है खूब प्रदान करके। क्या दिया उसे भी पता नहीं चलने दिया। सुदामा जी आए, आकर के देखा, 6 महीने आने में लगे। जिस जगह पर आए तो भैया सुदामा नगर बसा पड़ा, और ऐसा नगर कि जिस नगर में सुदामा ही सुदामा के नाम का सब कुछ है। सुदामा कॉलेज, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा 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 ये सुदामा वो, और सब कुछ सुदामा का। सुदामा बोले, भैया हमारा नाम से नगर कैसे बच गया? लेकिन हमारे नाम से बच नहीं सकता, तो कौन है इसके पीछे? कोई सेठ जी होंगे। सेठ जी का नाम पूछा तो द्वारपाल बोले, सेठ जी नहीं, पंडित जी हैं। पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी द्वारिका है। द्वारिका तो मैं गया था। तो उनकी पत्नी को बुलाओ, तो सुशीला आई। और सुशीला जब सामने से आई तो गोविंद की कृपा से सुशीला ने, अब जब हेल्थ बढ़ गई तो फिर सुदामा जी ने सोचा कि ये तो मेरी पत्नी नहीं है, वो तो दुबली पतली सी थी। सुदामा जी साइड में हो गए, कोई राजकुमारी जी जा रही होंगी। सुशीला ने जाकर के प्रभु के सुदामा के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ के कहा, सुदामा जी महाराज, मैं ही हूँ आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी बोले, सुशीला क्या है लीला? लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, माथे पर 2-2 चुटीला, ये क्या हो रहा है? तो कहा कि महाराज ये सब आप ही की कृपा है, ये सब कन्हैया की कृपा है। आपने मुनीम भेजा था ना अपना, और मुनीम ने सब कुछ किया है। सुदामा बोले, अरे मैं मुनीम कहाँ से लाऊंगा? मैं तो खुद ही दास हूँ, मैं तो खुद ही सेवक हूँ, मैं मुनीम कहाँ से रखूंगा? अरे बोले, भीतर मुनीम है। सुदामा जी बोले, कहाँ है जरा बताओ। मुनीम को आवाज़ लगाई तो धोती बांधे, बगलबंदी पहने, माथे पर सुंदर राजस्थानी पगड़ी बांधे, मूंछ लटकाए, नाक को चश्मा लिए और हाथ में बड़ी खाते लिए आ रहे हैं। ये कौन है? ये मुनीम कोई और नहीं, ये मुनीम मेरा बांके बिहारी जी है। आज ये मुनीम आ गया और देखा ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं, हाथ जोड़कर कहा, अरे कन्हैया, ये वैभव तेने मोकू क्यों दियो? मोकू ये वैभव नहीं चाहिए। वैभव के माध्यम से बुद्धि में विकृति पैदा हो जाए, तुम ऊपर कृपा कर, ये वैभव तुम होते ले ले। अरे मोकू महल में नहीं जीनो है। मेरी पत्नी ने ऐश्वर्य की कामना की थी, ये सोने की रोटी बनाए, चांदी की दाल बनाए, हीरे की चटनी बनाए, प्रेम से भगवान को भोग लगा के पाए। मोकू नहीं चाहिए, मैं तो मधुकरी को प्रसाद लेके खा लूँगी, मोकू कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया बोले, नहीं, मैंने जो वैभव दिया है, इस वैभव से दीनों की सहायता करो, दुखियों की मदद करो, साधुओं की सेवा करो, भगवत कार्य में धन को लगाओ, तो तुम्हारे मन में अभिमान कभी पैदा नहीं होगा और इस वैभव से विकृति नहीं होगी। इस वैभव से जब तुम दान करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। इस प्रकार सुदामा जी अनंत वर्ष तक प्रशासन होगा और फिर सुदामा जी प्रभु के नित्य धाम के
पार्षद बने हैं, सेवक बने हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से दामा जी की कथा। आगे फिर सुखदेव जी ने और कई कथाएं श्रवण कराई हैं, किस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज के जो संबंध है वह गिनाए हैं। एक संबंध ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक संबंध क्या है कि भगवान परीक्षित के भाई हैं। अब आप कहेंगे परीक्षित के भाई कैसे हो गए भगवान? तो देखना, भगवान परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में गए थे, और जब उत्तरा के गर्भ में भगवान गए तो भगवान का नाम हो गया उत्तरायण। और आप जरा बताओ, एक गर्भ में दो जने हों तो वो भाई भाई कहे जाएंगे कि नहीं? तो परीक्षित भगवान के भाई भी हो गए। और तीसरा, तुम्हारे जो बाबा हैं अर्जुन, उनका विवाह भगवान की ही बहन है सुभद्रा, उन सुभद्रा जी के साथ में संपन्न हुआ। किस प्रकार अर्जुन सुभद्रा को भगा करके लेकर के गए थे, वह सब कथा श्रवण कराई है। आगे भगवान ने एक यज्ञ के अंदर प्रवेश किया है। एक सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र क्षेत्र में एक बड़ा सुंदर पावन सम्मेलन था, बहुत बड़ा यज्ञ था। उस यज्ञ के अंदर सब लोग एकत्रित हुए, और यज्ञ के अंदर वृंदावन से भी कुछ लोग आए, द्वारिका से भी कुछ लोग आए, मथुरा से भी कुछ लोग आए। और आप तो जानते भीड़ बड़ी पड़ रही थी। कुंभ के अंदर कितनी भीड़ पड़ती है, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति पहुंचते हैं तो जगह अपने आप हो जाती है। ऐसे ही जब कन्हैया जा रहे थे स्नान करने के लिए, उनके सेवक आगे से जा रहे थे, अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, धक्का मारते हुए सबको जा रहे थे, हट जाओ भैया, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अब ब्रजवासी सामने आ गए, अब ब्रजवासियों में धक्का मारा। अब कोई ब्रजवासी में धक्का मार दे तब फिर सुनना बाकी गाड़ियों। अब ब्रजवासी में धक्का मारा, सब ब्रजवासी छिड़ गए। ब्रजवासी बोले, हमें धक्का क्यों मारा? अरे बोले, तुम रास्ते में खड़े हो, थोड़ा साइड में हट जाओ। क्यों हट जाए साइड में? अरे हमारे द्वारिकाधीश आ रहे हैं। कौन है तुम्हारा द्वारिकाधीश? हे भगवान, कैसे बातें कर रहे हैं? तुम द्वारिकाधीश को नहीं जानते? हम नहीं जानते। कौन है? अरे द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। अब तो ब्रजवासियों में सब पुकार शुरू हो गई। अरे तो कहा, हमारो कन्हैया ही आजकल द्वारिकाधीश बने बैठो हैं। बोले, हाँ वही है, हट जाओ रास्ते से। बोले, तो कह देना कि रास्ते में बाके बाप खड़े। अरे भैया, अब कन्हैया थे ऐसे कहने वालों तो बाको कोई ब्रजवासी है सके? ब्रजवासी कन्हैया के लिए कुछ भी कह सकता है। एक बाबा बिहारी जी के मंदिर में जाते और लाल लाल आंखें दिखाकर बिहारी जी को देखते, आगे नहीं जाते, जगमोहन में नहीं उतरते, प्रांगण में नहीं उतरते, सामने वो जो बना हुआ है दोबारा वहां तक नहीं जाते, बस पीछे पीछे खड़े होकर लाल लाल आंख डालकर एकदम बिहारी जी को देखते। ब्रजवासी कहने लगे, पंडा पुजारी कहने लगे, बाबा तुम ऐसे आंख डाल के देखते हो, ऐसी लाल लाल आंखें हमारे ठाकुर जी को डराओगे, क्या करोगे? तो कहने लगे, अरे मैं इसलिए आंखें निकालता हूँ क्योंकि या के मेरे संबंध दूसरे होते। अरे मैं या को अपना मित्र मानूं, और एक बात बताओ, मैं या के दरवाजे पर आ गए हो, अब ये भीतर से उठकर मेरे तक ना आ सके? और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक दिन ऐसा हुआ, लाल लाल आंखें निकाल कर देख रहे थे और बाबा को ये लगा कि बिहारी जी गर्भगृह से उठकर दौड़ करके बच्चे के रूप में आए और उस संत के गले से लग गए। बाबा तुरंत मूर्छित। ब्रजवासी को प्रेम कहाँ है ये हम शब्दन में बयान नहीं कर सकते। तो कहने लगे, जाओ जाकर के कह देना कि बाकी बाप खड़े। ओहो, अब तो गए। सेवक ने जाकर के कहा कि महाराज वो तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते। बोले, सीधे सीधे बताओ क्या कहा? बोले, महाराज उन्होंने कहा कि बीच में उनके बाप खड़े हैं। ओहो, कन्हैया समझ गए ये तो मेरे ब्रजवासी हैं। अब कन्हैया ब्रजवासियों के पास गए और समस्त ब्रजवासियों से मिले। ब्रजवासियों की संख्या तो हजारों थी, लेकिन अमित रूप प्रगटे जी काला, जैसे राम जी सबसे मिले वैसे कन्हैया भी सब लोगों से एक ही बार में मिले, अपनी माँ से मिले। इस प्रकार के पूरा हुआ। आगे कन्हैया द्वारिका में आए, बच्चों को उपदेश, लेकिन बच्चों ने एक बड़ी गलती कर दी कि संतों की हमेशा कृष्ण बड़ाई करते रहते हैं, हमेशा बड़ाई। अरे जरा देखे तो सही कि आखिर इन्हें संतों में है क्या? तो परीक्षा ले। एक था सांब बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर सांब कि उसको साड़ी पहना दी तो बिल्कुल लड़की लगने लगी, एकदम बहू। और वह बहू जैसा शाम तो उसको साड़ी पहनाकर और कपड़ा जो है पेट में लगा दिया। संतों के पास गए, संतों के पास जाकर के कहा कि महाराज ये जो है हमारे वृष्णियों की नई बहू है, आप कृपा करें और जरा हमें बताएं कि आखिर इन्हें बेटा होगा या बेटी, आप हमें बताएं।
सबने ध्यान लगाया पर कुछ हिसाब ही ना बैठे। अब संत खूब ध्यान लगाने में लग रहे हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता तो तब चले जब कुछ हो। दुर्वासा जी बोले हमारे पास आओ, हम बताएं। दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कृष्ण के बेटा हो और कृष्ण के बेटा होकर के इस प्रकार का मजाक संतों के साथ करते हो। जाओ, इस पेट के अंदर, इस कपड़े के अंदर एक मूसल निकलेगा और वह मूसल तुम सबके विनाश का कारण बनेगा। लेकर के गए मूसल को हुसैन के पास, पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक टुकड़ा मछली ने निकला, मछली को मछुआरों ने पकड़ा, मछली के भीतर से वह टुकड़ा निकाल कर लोहार को दिया। लोहार ने पिघलाकर एक बाण बना दिया और जो चूर्ण था उस चूर्ण से एक एरका नाम की घास हो गई। अब समस्त जदवंशी जो हैं उनकी बुद्धियों में विकृति पैदा होने लगी। उद्धव भगवान